तो भाई लोग कैसे हो? सबके हाल वैसे मजा में ही होंगे। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस एपिसोड के अंदर एक ऐसे बंदे की अनाउंसमेंट की जाने वाली है कि जो यहाँ पर आगे आने वाला है और जिसका हमें यहाँ पर बेशबरी से इंतजार था। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कौन हो सकता है। पहले प्रेडिक्ट करो कि भाई नीचे लिख दो कि भाई वो हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। जो प्रताप था वो यहाँ पर लास्ट एपिसोड के अंदर दिखाया गया था कि अभी एक यंग मास्टर ऋषि को सर्व कर रहा था। यंग मास्टर ऋषि अभी यहाँ पर विपिन और उसके जैसे ही मास्टर शेख और उन सभी को ढूंढने के लिए आया हुआ था, जिनको यहाँ पर एक अराजक घुसपैठिया कहा गया है। और जो प्रताप था वो भी यहाँ पर उसके विवरण को सुनने के साथ में बड़ा हैरान था। वहीं पर एपिसोड खत्म हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। क्या वो हो सकता है? जो प्रताप था जैसे यहाँ पर उसने ऋषि की वो बात सुनी तो उसके साथ में उसके दिमाग के अंदर अचानक से कई सारे फ्रेम्स आ गए और उन सभी फ्रेम्स के अंदर एक ही चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। क्या वो विपिन हो सकता है? क्योंकि वास्तव में यहाँ पर जो अभी यंग मास्टर ऋषि ने उसे बताया था उसी के साथ में ही जो विपिन है उसके अंदर वो सारी चीजें दिखाई दे रही थी। क्योंकि एक साथ इतने सारे धागों को अवशोषित करना और उसके पास में एक ऐसा घोड़ा होना जो यहाँ पर वास्तव में अपनी साधना आगे बढ़ा सकता था और बिल्कुल इंसानों की तरह साधना कर सकता था। वास्तव में ये चीज यहाँ पर कुछ ऐसी थी जिसको छुपाया नहीं जा सकता था। इसी वजह से प्रताप का सबसे पहला जो शक था वो यहाँ पर विपिन के ऊपर ही जाता है। इसके बारे में सोचते हुए जो प्रताप था वो अपने मन के अंदर कुछ बातें सोचने लगता है। क्या ये ऐसा हो सकता है? क्या वास्तव में वही है? अगर ऐसा ही है तो क्या मुझे यहाँ पर इसके बारे में अभी जो यंग मास्टर ऋषि उनको बता देना चाहिए? यहाँ पर जो प्रताप था उसके बारे में सोचते हुए थोड़ी देर गम में चला जाता है, लेकिन उसी बीच उसको यहाँ पर ख्याल आता है और वो कहता है नहीं 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 नहीं, मैं अभी इसके बारे में इन्हें नहीं बता सकता हूँ और अभी तक तो पक्का भी नहीं हुआ है कि यहाँ पर वो हो सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरी बेटी अभी तक भी यहाँ पर उसी की स्टूडेंट है। अगर किसी को भी ये पता चलता है कि जो विपिन है वो यहाँ पर एक अराजक घुसपैठिया है तो उसके साथ में यहाँ पर उनकी परिवार के साथ में इसको घसेटा जा सकता था और उनका परिवार यहीं पर ही पूरी तरह से खत्म हो सकता था। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, अभी हम इसके बारे में नहीं बताएंगे। हमें पहले इसके बारे में पूरी तरह से 100% सोच लेना चाहिए। ये सब कुछ सोचने के बाद में जो प्रताप था वो यहाँ पर थोड़ी सी उलझन भरी हुई आवाज के अंदर कहता है, यंग मास्टर ऋषि क्या आप मुझे इसके बारे में और कुछ बता सकते हैं? उसके अंदर और क्या क्या विशेषताएं हैं? क्या आप मुझे बता पाएंगे? तो उसकी बात सुनने के साथ में जो ऋषि था वो अपनी दाढ़ी नीचे हाथ फेरता है और फिर अपने सामने हाथों रखते हुए कहता है, हाँ इसके बारे में मुझे ज्यादा पता तो नहीं है, लेकिन हाँ वो लोग बड़े राउंड दिखते हैं और वो बहुत ज्यादा गंदे भी लगते हैं। उनकी ताकत बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन वास्तव में उनके अंदर कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो शायद किसी और के पास में नहीं हो सकती है। वो वास्तव में बहुत ज्यादा पावरफुल भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो आगे आने वाले टाइम के अंदर हमारे ऊपर भारी पड़ जाए। जो ऋषि था वो यहाँ पर सोच विचार करते हुए उससे कहने लगता है, लेकिन उसके बाद सुनने के साथ में क्या बहुत ज्यादा भद्दा और बहुत ज्यादा डरावना? नहीं 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 नहीं, फिर वो नहीं है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर विपिन तो इतना ऐसा दिखता ही नहीं है। वो तो बड़ा खूबसूरत है, बड़ा हैंडसम है, उसके ऊपर तो कोई भी लड़की फिदा हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। वो तो बहुत ज्यादा अच्छा लड़का है, आखिरकार उसकी तो विशेषताएं बहुत ज्यादा अलग अलग है और बहुत ज्यादा दयालु भी है। नहीं, वो ये नहीं हो सकता। जो प्रताप था वो अपने मन के अंदर ये सब कुछ सोच विचार करता है और वहां पर बस उसी के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर अभी एक ऐसा बंदा जो इस जगह पर आ जाए ना, ये एक वाइक्रोक सिटी थी। वाइक्रोक सिटी एक ऐसी सिटी थी जो बहुत ज्यादा छोटी थी और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो गलती से उससे टकरा जाए। ना ना ना, उसका इतनी भी बड़ी किस्मत नहीं है कि वो यहाँ पर किसी ऐसे बंदे से टकरा जाए जो दूसरी दुनिया से यहाँ पर आया था और यहाँ पर आकर हमें परेशान करना चाह रहा था। तो उसको ऐसा करते हुए देखकर जो रिश्ता उससे पूछता है, क्या हुआ, क्या बात है, क्या तुम वास्तव में वाइक्रो सिटी के अंदर उससे मिले तो नहीं हो? जो यहाँ पर रिश्ता वो साफ साफ देख पा रहा था कि प्रताप थोड़ा सा अलग सा सोच विचार करने लगा है। तो उसकी बात सुनी करता है, अरे नहीं नहीं, आप भी क्या मजाक कर रहे हो? मैं इसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ, वो तो मैं अपनी बेटी के बारे में सोच रहा था। वो बात कुछ ऐसी है, जो मेरी बेटी है ना उसने अभी अभी यहाँ पर अपनी भट्टी प्रज्वलित की है और उसके साथ में ही उसने यहाँ पर जो एग्जाम होता है उसके अंदर उसने 24 धागों को एब्सॉर्ब किया था और वास्तव में उसकी ताकत बहुत ज्यादा ही है। बस मैं उसी के बारे में सोच रहा था। लेकिन उसकी वो बात सुनने के साथ ऋषि चौंक जाता है, क्या
24 धागे, वास्तव में क्या तुम सच कह रहे हो? अगर ऐसी बात है ना तो प्रताप तुम तो बहुत ज्यादा ही खुशकिस्मत हो कि यहाँ पर तुम्हारी बेटी ने ऐसा सब कुछ कर दिया है, क्योंकि एक 5th ग्रेड के फूल को जागृत करना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। वास्तव में ये बड़े बड़े जो साधक थे उनके लिए भी ये सब कुछ करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो क्या वास्तव में तुम्हारी बेटी ने ऐसा सब कुछ कर दिखाया है? इतना सोचने के बाद में वो पूछता है, अच्छा प्रताप, तो मुझे बताओगे कि आखिरकार यहाँ पर उसने कौन से लेवल की भट्टी को जागृत किया है? तो उसके बाद सुनील सातव कहता है, अरे हाँ, उसने यहाँ पर एक उच्च लेवल के साई ग्रेड की भट्टी को प्रज्वलित किया था, वो भी लुओजी बक्से के खून का यूज करते हुए। जो यहाँ पर प्रताप था वो उससे कहता है। तो उसके बाद सुनील सातव कहता है, अरे वाह क्या बात है, एक उच्च ग्रेड की साई ग्रेड की भट्टी, ये तो बड़ी अच्छी बात रही। वास्तव में तुम्हारी बेटी ने तो बहुत अच्छी तरक्की कर ली है। एक काम करो कि तुम उसे मेरे पास में लेकर आना, मैं उसे अपना एक स्टूडेंट बना लूंगा। और वास्तव में अगर मैंने उसको अपना एक स्टूडेंट बना लिया तो ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और तुम्हारे परिवार के लिए भी। फिर तुम्हारी ताकत यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या तुम यहाँ पर ऐसा करना चाहोगे? जैसे यहाँ पर वो ये शब्द कहता है ना तो प्रताप तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है, अरे हाँ हाँ जी जरूर यंग मास्टर ऋषि, आप चिंता ना करें, मैं अपनी बेटी को जरूर लेकर आऊंगा। वास्तव में बड़ी अच्छी बात होगी कि आप जैसा एक गुरु मेरी बेटी को अपना एक स्टूडेंट बनाने के तैयार है। वास्तव में प्रताप बड़ा खुश हो चुका था क्योंकि वो जानता था कि अगर एक बार जो उसकी बेटी है वो उसकी स्टूडेंट बन जाती है तो उसके बाद में विपिन तो क्या कोई और उसके सामने टिक भी नहीं सकता था। और ये वास्तव में एक बहुत अच्छी बात हो चुकी थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब यहाँ पर इसी बारे में सोच रहा था कि उसी बीच जो ऋषि था वो कहता है, चलो ठीक है, हमने सारी बातें तो कर ली है। इसके अलावा मैं यहाँ पर तुम्हें बताना चाह रहा था कि मैं यहाँ पर डेस्टिनी हॉल के अंदर से तुम्हारे लिए 3 चक्र लेकर आया हूँ। हर एक चक्र की यहाँ पर जो कीमत है वो 3.33 मिलियन है। क्या तुम उसको लेना चाहोगे? लेकिन जैसे यहाँ पर ऋषि इसके बारे में कहता है ना तो उसके साथ में ही प्रताप तो यहाँ पर आगे खोल कर उसको देखने लगता। क्या 3.33 मिलियन? अरे तुम पागल हो क्या? यहाँ पर वो अब मन ही मन के अंदर उसको गाली देने लगता है क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके साथ में आर्ग्यू कर सके। क्योंकि विपिन जो यहाँ पर प्रिंसिपल गजानन थे उन्होंने उसको लास्ट टाइम में यहाँ पर 2 मिलियन के अंदर एक डिस्क बेची थी, लेकिन ये बंदा साफ साफ उसे लूट रहा था। अरे भाई तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो जो यहाँ पर मुझे तुम इस तरह से इस डिस्क को बेच रहे हो? लेकिन इस जगह पर यहाँ पर प्रताप अब कुछ कर नहीं सकता था। और इसके अलावा रही यहाँ पर 3.3 मिलियन की तो वो तो इसको इजीली यहाँ पर वापस बरामद कर सकता था अगर वो इस डिस्क की अच्छी कीमत रखता है और उस डिस्क के साथ में अच्छी ट्रेडिंग कर लेता है तो उसके बाद में वो इससे ज्यादा कमा सकता था। इसी वजह से वो यहाँ पर उस लेने को तैयार था। वो कहता है, ठीक है यंग मास्टर, मैं यहाँ पर आपके साथ में कुछ पेमेंट वगैरह कर लूंगा और उसके बाद में मैं इस हिसाब से ले लूंगा। तो उसकी बात सुनने के साथ ऋषि कहता, हाँ हाँ वो तो देखा जाएगा, और इसके अलावा मैं वैसे कहीं पे जा भी नहीं रहा हूँ। तो उसकी बात सुनने के साथ में ही प्रताप कहता है, क्या आप जा नहीं रहे? तो आप क्या वापस यहाँ पर रुकने वाले हैं? तो ऋषि कहता है, हाँ यार मैंने सोचा कि मैं अब यहाँ पर थोड़ा समय रुक के ही जाता हूँ। एक काम करो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा पटाखा जिनके पास में बड़े बड़े विचार हो उनके साथ में यहाँ पर मेरी एक मीटिंग फिक्स कर दो और उन सभी लड़कियों को लेकर अपने परिवार के अंदर आ जाओ। और इसके अलावा मेरे रहने के लिए भी यहाँ पर 1 महीने का इंतजाम कर दो। मैं यहाँ पर रहने वाला हूँ और खूब मौज मस्ती करने वाला हूँ। वो बात कुछ ऐसी कि जो मेरे मास्टर है ना वो मुझे मौज मस्ती करने नहीं देते और अब मेरे पास में एक अच्छा मौका मिल चुका है कि मैं यहाँ पर आकर थोड़ा सा मस्ती मजाक कर लूंगा। अब तो मैं पूरी जिंदगी यहाँ पर रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या करूँ 1 महीना यहाँ पर मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से बिताना होगा। जो ऋषि था वो बहुत ज्यादा खुश था और अपने नड़कपन के साथ में उससे कहता है। वहां पर जो बात कुछ ऐसी थी कि जो ऋषि था उसका यहाँ पर आने का मेन मुद्दा ये नहीं था कि वो उन सभी अराजक घुसपैठियों को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। वो तो बस मौज मस्ती करने के लिए इस जगह पर आया था। वो जानता था कि अगर वो यहाँ पर आता है तो 1 महीने तक बहुत ज्यादा मजे कर सकता था और कई सारी छोरियों के साथ में मजे ले सकता था। तो इसी वजह से यहाँ पर जो ऋषि था वो इस जगह पर आया हुआ था। तो उसकी बात सुनने के साथ में जो प्रताप था वो कहता है, अच्छा आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं, चलिए ठीक है, मैं आपका रहने का इंतजाम कर देता हूँ। इतना कहने के साथ में जब वो यहाँ से जा ही रहा था कि उसी बीच एक एल्डर भागते हुए सीधा उसके पीछे में आता है। वो एल्डर वहाँ का एक बटलर था जो वहाँ की सारी बातों का ध्यान रखता था। वो वहाँ पर आते हुए कहता है, एल्डर प्रताप एक प्रॉब्लम हो गई है। तो उसके बाद सुनने साथ प्रताप उसकी साइड में चला जाता है और उसके साथ में ही जो वो एल्डर था वो उसको बताता है। वो बात कुछ ऐसी है कि मैं एकेडमी के अंदर था, वहां पर जाकर मुझे पता चला कि यहाँ पर जो हमारी मिस मनीषा है
वो अभी यहाँ पर अपनी क्लास से बाहर निकाल दी गई है और अभी वो क्लास के बाहर अपने घुटनों के ऊपर बैठकर वहीं पर ही यहाँ पर अभी वेट कर रही है कि उसे वापस ले लिया जाए। जो यहाँ पर वो एल्डर था उसे बताता है, लेकिन जैसे वो ऐसा कहता है तो उसके साथ में प्रताप का गुस्सा बढ़ जाता है। क्या तुम पागल हो? क्या तुम सच कह रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर मेरी बेटी को उसने वहां पर बाहर बिठाया हो? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? आखिरकार वो यहाँ पर लियो परिवार की एक यंग लेडी थी और उसकी इतनी हिम्मत कि वो यहाँ पर हमारे परिवार की एक लड़की को वहां बाहर बिठा थे। मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। जो प्रताप था उसका गुस्सा बढ़ जाता है और वो यहाँ पर गुस्से से चिल्लाते उससे कहता है, ठीक है, एक काम करो कि तुम लोग यहाँ पर अभी यंग मास्टर ऋषि को सर्व करो और उनका ध्यान रखना, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं अकेडमी जाकर देख कर आता हूँ कि वहां पर चल क्या रहा है। इतना कहने के साथ में प्रताप वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अकेडमी के अंदर, अरे यार, मुझे यहाँ पर पैसा कमाने के बारे में सोचना चाहिए। मैं कैसे यहाँ पर पैसा कमा सकता हूँ? मुझे एक अच्छा आइडिया ढूंढना चाहिए। जो विपिन था वो अभी अपनी क्लास के अंदर ही बैठा हुआ था और वहीं बैठे बैठे अपने मुंडी के आगे यहाँ पर अपने हाथ रखता है और बेंच के ऊपर सरा लगाते हुए बैठ जाता है और साथ में कहने लगता है, पैसा पैसा पैसा, मुझे पैसा कमाना चाहिए। वास्तव में पैसे की मेरा तो कुछ भी नहीं है। क्या मैं ऐसा करूं कि यहाँ पर मैं किसी और की साधना के अंदर हेल्प करता हूँ और उनसे पैसा ऐंठ लेता हूँ?